हेलो स्टूडेंट्स। कै, कैसे हो? कुछ याद आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे थे पिछले वीडियो में? हमने देखा था कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों कैसे होते हैं। देख लिया था। उसके उससे रिलेटेड बहुत सारे डेफिनेशंस भी हम लोग देख चुके थे। फिर से मैं फटाफट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉनकेव मिरर कैसा होता था? जिसमें अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अंदर की तरफ गड्ढा हो थोड़ा सा, इस तरह का, है ना। ये कॉनकेव था, अंदर में कॉनकेव केव बनी हुई थी इस मिरर में अंदर में। और कॉन्वेक्स बाहर की तरफ निकला रहता था, कुछ इस तरह का, है ना। ये हुआ कॉन्वेक्स, इसमें कोई केव नहीं है, ये कॉन्वेक्स है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज कैसी बनती है। हमने स्पून लेकर के चेक किया था ना, अंदर वाले सरफेस में कुछ इमेज बन रहे थे। ये स्पून थी, चेक किया था। स्पून में अंदर वाले तरफ अगर देखो इस तरह से, तो कुछ इमेज बनती है। किस तरह की इमेज बनती है, ध्यान आ रहा है? ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से चेक कर सकते हो। तो अगर एक पक्का मिरर हो, स्पून नहीं, एक अगर मिरर हो, पूरा कॉनकेव मिरर आइडियली हो, इस तरह का कॉनकेव मिरर होता है ना। अंदर की तरफ गड्ढा, ये मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर वाला है। तो इस तरह का मिरर हो, जैसा कि हमारे पास स्क्रीन पे ये यहाँ पे बना हुआ है, इस तरह का मिरर हो, तो इसमें इमेज किस तरह की बनेगी, हमें ये डिस्कस करना है आज। तो पहले इमेज को डिस्कस करने के पहले पहले तो ये कंफर्म होना है कि मिरर है तो इमेज बनेगी। उसके सामने जो भी आएगा उसका कुछ ना कुछ तो इमेज बनेगा मिरर के अंदर, है ना। प्लेन मिरर में हम लोग रोज घर पे देखते हैं, बाल झाड़ने के लिए भी देखते हैं, ऐसे भी चेहरा देखने के लिए करते हैं, ब्रश करते टाइम भी देखते हैं, दिन भर जरूरत पड़ती रहती है। आजकल तो मोबाइल में सेल्फी भी देखते रहते हैं। तो मिरर है तो इमेज बनेगी। तो इमेज बनाने के लिए कैसी इमेज बनेगी, कहाँ पे बनेगी, इसको समझने के लिए पहले सारे टर्म्स हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये मिरर जो है, गोल वाला, ये हमारा मिरर है। तो ऊपर से नीचे तक इसकी लंबाई को मान लो m और n लिख देते हैं। तो एम एन क्या होगा, एपर्चर। मिरर जो है, मिरर की लंबाई जो है इसको एपर्चर बोलते हैं, m से n तक, याद आ रहा है। और जो लाइन है c, f और p, जिस लाइन पे पॉइंट्स है, इस लाइन को क्या बोलते थे हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती थी, मिरर के पोल से पास करने वाली लाइन। पोल कहाँ पे होता है मिरर का मिड पॉइंट पी, इस मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। एफ था हमारा फोकस। फोकस का मतलब इन्फिनिटी से आने वाली सारी रेस इन पोल से पास कर जाती हैं। इस तरह से अगर इन्फिनिटी से बहुत सारी रेस आती हैं मिरर के ऊपर, मिरर से रिफ्लेक्ट होता है, ये सब पोल से पास कर जाती है ना। इन्फिनिटी से जितनी भी रेस आएंगे मिरर के ऊपर, सारी की सारी हमारे पोल से पास करेंगे। इन्फिनिटी से कौन सी रे आ रही है, इसका कैसे पहचान होता है, चलो सारी बातें डिस्कस करते हैं। पहले हमने बात कर ली कि पोल फोकस का मतलब क्या होता है। बहुत सारी रेस जब मिरर पे आती हैं वो सारी की सारी फोकस से पास करती हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, एक बड़ा सा स्फीयर जिसका पार्ट था ये मिरर, उसके मिड सेंटर को हम लोग बोलते थे सेंटर ऑफ स्फीयर। तो अब बात करते हैं रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होगा। सारे टर्म्स क्लियर हैं जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पे, कम से कम स्क्रीन पे जो लिखा है वो सब क्लियर है। एम लाल क्यों हो गया, एम काला बना, काला एम तो अब देखो मिरर है, मिरर में होता क्या है, रिफ्लेक्शन होगा। मिरर है मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मिरर है तो रिफ्लेक्शन ही होना है इसमें। और रिफ्लेक्शन होना है मतलब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे, है ना। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगे हैं, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन लगेंगे ही लगेंगे। तो तो ये मान लो हमारा मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जहां भी हमें काम होता है ना, वहां पे एक पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ही आगे की बात करते हैं। तो कोई मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी, चलो पीले वाले ऑब्जेक्ट का भी नाम रख देते हैं ए बी। अब इस पॉइंट ए से अगर कोई लाइट मिरर पे आती है, कोई लाइट रे, ये जो
दिया हुआ है, मान लो यही एक लाइट रे है, ए से एक लाइट रे चली मिरर पे आई पी पे ऊपर, तो पी के ऊपर रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन होने के बाद कहीं तो जाएगी लाइट इस तरह से, कहाँ जाएगी हमें भी नहीं पता है, लेकिन कहीं तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर ही आएगी ना, तो ये रिफ्लेक्ट होके लाइट इधर आ गई। ठीक है, लाइट लाइट जो थी हमारी यहाँ से गई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। हम इससे अभी रिफ्लेक्शन समझ रहे हैं, ऑब्जेक्ट को भूल जाओ अभी। तो हमारी लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमने बात की थी कि पोल के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस हमने बना रखी है, प्रिंसिपल एक्सिस हमारी कौन सी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये मिरर से परपेंडिकुलर होती है ना, मिरर से परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पे अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ये एम एन नहीं है, एम एन नहीं, टेंजेंट ड्रॉ करना है हमें। टेंजेंट का नाम मान लो मैं रख देता हूँ एम डैश और एन डैश। ये पॉइंट पी पोल के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये पॉइंट पी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब लाइट देखो ये नॉर्मल बन गया, सी एफ पी नॉर्मल बन रहा है। तो ये हमारा इंसिडेंस एंगल है आई, और ये रिफ्लेक्टेड एंगल है आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल रहा है, कैसे बना एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, स्फेरिकल मिरर में भी हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों चाहिए। ठीक है, कैसे निकाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकल रहा है, ये नॉर्मल है। पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर स्फेरिकल मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे एक टेंजेंट बनाए, उससे जब परपेंडिकुलर लाइन होगी ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस ही हमारा नॉर्मल है। यहाँ पे नॉर्मल से हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस नापा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापा, दोनों एंगल को जब हमने मेजर कर लिया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से इक्वल होना चाहिए। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिरर में फॉलो होगा, हर जगह फॉलो होगा। ठीक है, तो हमें पता चल गई कि लाइट रे अगर यहां से स्टार्ट होती है तो किधर जाएगी, पता है हमें, पता चल गया। अगर कोई लाइट रे पॉइंट पी पोल के ऊपर, ये हमारा पोल है, वाइल पोल के ऊपर अगर कोई लाइट रे पड़ती है तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगी, और इस तरह से उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बात करनी है कि इमेज कैसे बनेगी। तो इमेज कैसे बनेगी, इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट से निकली हुई एक से ज्यादा रेस को लेके काम करते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा रेस को लेना होगा, तो कौन सी दो रे ले, एक रे तो मान लो हमने पोल से पास करा दी, दूसरी एक रे लेनी होगी, दूसरी रे मान लो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ड्रॉ करी, ये रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल अगर रे कोई हो तो ये कैसे जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस से पास कर जाएगी इस तरीके से, है ना, ये फोकस से निकल जाएगी इस तरीके से। ये रे इधर से आई, है ना, ये दूसरी रे जो अभी ड्रॉ की ए से स्टार्ट हुई, ये मिरर पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ जाना है, देखो फोकस पे जाना है। डेफिनेशन में हमने लिखा था, डेफिनेशन में लिखा था ना, कहीं से भी अगर मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है लाइट रे, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकलेगी, ये फोकस से निकल गई। फिर से बोलोगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें कहाँ फॉलो हुआ, तो इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के ऊपर एक बनाना होगा हमें नॉर्मल, कुछ इस तरीके से नॉर्मल बनेगा। पहले रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें बनाना होगा, ये नॉर्मल नहीं हुआ, यूं मान लो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना। अब इस पे नॉर्मल एक ड्रॉ करना होगा, एक पतला सा नॉर्मल मैं बनाता हूँ यहाँ से। नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर होगा, कुछ इस तरीके से आएगा,
ये हमारा नॉर्मल होगा। नॉर्मल जब आया तब मेजर कर लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर आ रहा है। इस फिगर में नहीं दिख रहा है बराबर, एक्चुअली अगर ड्रॉ करोगे ना स्केल से तो एकदम बराबर आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों को बराबर होना है, ठीक है। तो ये इस तरह का सेटिंग होता है मिरर का, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से लाइट रे पास करेगी। क्यों पास करेगी अब समझ में आ रहा है। और जब हमें इमेज की ऑब्जेक्ट की इमेज को देखना हो, ये जैसे हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बना हो ये चेक करना है, तो इस तरह से दो रे हम लोग बनाते हैं और दो रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पे इमेज बन जाएगी, हमें इमेज बनेगी। तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, रेड कलर से मैं मार्क करता हूँ इमेज को, यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। इमेज कैसे बनेगा, कैसे पता लगाएंगे, ज्योमेट्रिकली अगर सही डायग्राम बनाया गया तो एकदम सटीक जगह पे इमेज बन जाएगी। लाइट रे स्ट्रेट लाइन में चलती है और एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। तो जैसे जैसे हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते जाएंगे, हमारा इमेज बनता चला जाएगा। कोई भी दो रे लेके चलना है और उस दो रे का इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारा इमेज बन जाएगा। तो अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ खड़ा था और यहाँ देखो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ घूम गया है ना। इस तरह की इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड, उल्टी हो गई इमेज, ठीक है। इमेज उल्टी हो गई, इन्वर्ट हो गई, जो ऐसे था वो उल्टा दिया। स्पून में देखा था ना, कभी कभी उल्टा हो जाता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है स्पून में, इन्वर्ट हो जाती है इमेज। तो इन्वर्टेड इमेज, रियल रियल इमेज हम लोग, रियल नहीं सॉरी, इरेक्ट इमेज देखे थे प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर में इरेक्ट इमेज देखे थे, अगर ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है तो इमेज भी सीधा खड़ा होगा। लेकिन इस केस में हमेशा ऐसा नहीं होगा स्फेरिकल मिरर में, कभी कभी स्फेरिकल मिरर में ऐसा होता है, इमेज अगर सीधा खड़ा है, ऑब्जेक्ट अगर सीधा खड़ा है तो इमेज उल्ट गया, ऐसा भी होता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात यह है कि इमेज की ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगी। ये ऑब्जेक्ट सॉरी ये ऑब्जेक्ट अगर है हमारा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा इसको चेक करने के लिए हमें कुछ रेस ड्रॉ करनी होगी, है ना। तीन रे में से किसी भी दो रे को हम लोग लेते हैं। पहली रे जो पोल पे जाती है, पहली रे टू द पोल, ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होकर के सीधा ये पोल पे रे पहुंच गई, इस तरह की रे को लेते हैं। एक ये रे ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा कौन सा लेते हैं, पैरेलल रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो हम लोग देखा था। रे अगर ऑब्जेक्ट से निकली, देखो दूसरे कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल यहाँ तक पहुंची, तो प्रिंसिपल एक्सिस से निकलने के बाद ये फोकस से पास कर जाएगी, ठीक है। दूसरी ये इसको ले सकते हैं और तीसरी रे लेते हैं हम लोग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, थ्रू सी। देखो इसको मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ब्लू से ड्रॉ करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट से मान लो कोई रे निकल रही है, रे निकल रही है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करती है, सी हमारा गलत बना हुआ है, सी को, सी ये नहीं है, इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं सी को, सी होगा हमारा यहाँ पे, ये पॉइंट सी होगा, ठीक है। ये पुराना वाला सी को भूल जाओ, ये सी गलत था। सी हमारा यहाँ पर इस पॉइंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे पास करती है रिफ्लेक्शन के पहले,
रिफ्लेक्शन के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करती है, ये रे इधर से गई और फिर इधर से ही वापस आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है। और एक चौथा रे जो हम लोग लेते हैं, इसको मैं किस कलर से ड्रॉ करूं, येलो से ड्रॉ कर देता हूं। इसको हम लोग लेते हैं थ्रू फोकस। थ्रू फोकस, इस ऑब्जेक्ट से निकल करके कोई रे अगर फोकस पे जाती है, यूं अगर फोकस से कोई रे पास कर जाती है इस तरीके से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये देखो ये फोकस पे गई और रिफ्लेक्शन के बाद यूं पैरेलल हो गई। ठीक है, चार तरह की रे लेते हैं, इस चार में से किसी भी दो रे को पकड़ लेना है। चार में से किसी भी दो रे को लेकर के एक डायग्राम, रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के बाद जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, जहां पे जैसे यह पॉइंट आ रहा है, इसी पॉइंट पे हमारी इमेज बनती है। ठीक है, तो किस तरह से रे कैसे कैसे लेना है ये अभी समझ लो। चार चार रे ही लेते हैं हम लोग, या तो पोल के थ्रू पास करने वाली लेनी है, या पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेनी है, या थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, या थ्रू फोकस। चार में से कोई दो रे लेनी, सिर्फ दो रे लेनी है। दो रे लेकर के एक रे डायग्राम बनाना है, और उस रे डायग्राम में जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, चार में से कोई भी दो लेते तो भी इंटरसेक्शन पॉइंट यही आता ना, कोई भी दो रे लेते इंटरसेक्शन पॉइंट यही होता, तो यहीं पे हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा इस पिक्चर में जो एरर था मेरा, सी मैंने अप्रोक्सीमेट मार्क किया था जो कि गलत हो गया था। खैर, वो एग्जैक्ट अगर स्केल से बनाओगे तभी परफेक्ट आएगा। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के साथ देखने से ज़्यादा समझ में आएगा कैसे होता है। सबसे पहला मार्क, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का पहले मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी का मतलब है कि ऑल द rays are coming parallel to principal axis. All the rays are coming parallel to principal axis. ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेस आ रही है सारी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है। तो ऐसी रे रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है, फोकस से पास करती है। देखो बनाते हैं, ऐसी रे रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी फोकस से पास करेंगे कुछ इस तरीके से। मान लो ऑब्जेक्ट थोड़ा सा अगर नीचे भी होता, ये ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, नीचे तक आ रहा है यूं, तो यहाँ से भी जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद फिर फोकस से पास करेगी इस तरीके से। ये रे इधर से आई यूं, और अब रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई, ये इधर से आई, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई। सारे टर्म्स का मतलब अब तो समझ में आ रहा है, सी क्या है, एफ क्या है, पी क्या है। तो देखो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा कहाँ पे आया, फोकस पे आया, तो इमेज फॉर्म्ड विल बी एट फोकस, फोकस पे इमेज बनेगी। और देखो ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ से यहाँ तक थी, और ये फोकस पे जो आ गया, ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा बनेगा ना, बहुत छोटा सा बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड मतलब वेरी स्मॉल इमेज, बहुत डिमिनिश्ड मतलब छोटा होना, हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा होना। तो कोई रे अगर इन्फिनिटी पे है, वहां पे रेस पैरेलल आती है, रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेस फोकस से पास करेगी,
इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा फोकस पे होगा और फोकस पे बिल्कुल छोटा सा इमेज बन जाएगा. इमेज फॉर्म्ड विल बी रियल. हमने प्लेन मिरर में क्या देखा था? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर. मिरर के पीछे जब इमेज बनती है इस पोर्शन में तो उसको बोलते हैं वर्चुअल, और मिरर के सामने जब इमेज बनती है तो उसको बोलते हैं रियल. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस तरह की इमेज के लिए यहाँ पे एक हम लोग पेपर रखते हैं, कोई कोई भी सरफेस रखते हैं तो लैब में यहाँ पे इमेज बन जाती है. इस जगह पे उस पेपर पे इमेज दिखती है, पेपर पर दिखती है, सिर्फ मिरर के अंदर नहीं दिखती है, पेपर पर भी दिखती है. समझ में आ रही है? यहाँ पे अगर मैं छोटा सा पेपर रख दूंगा अभी तो यहाँ पे एक इमेज दिख जाएगी. ये एक्सपेरिमेंट लैब में हम लोग को करना है. पेपर पे इमेज जब बन जाएगी तो इमेज इज रियल. और पेपर पे इमेज बन रही है मतलब सामने ही बनेगा, पीछे नहीं जा सकता है पेपर. पेपर अगर इमेज मिरर के पीछे चला गया तब फिर उस पर कोई रे नहीं पहुंचेगी, कोई रे नहीं पहुंचेगी तो उस पर कोई इमेज नहीं बन सकती है. तो रियल इमेज नहीं बनती है. पीछे जो इमेज बनती है वो होती है वर्चुअल. सामने जो भी इमेज होती है बनती है उसको बोलते हैं रियल. ठीक है. चलो, और बहुत सारी इमेजेस के बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे. तब तक बाय बाय.